Hello everyone, welcome to my channel Bhivnir Ayurveda. My name is Nisha and I'm a holistic healthcare consultant. I have helped lot of people to reverse their diseases and disorders naturally. आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल पिल्स या ऐसी मेडिसिन जो हमारे पीरियड्स को डिले करवाती है वो हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान करवाती है। आज वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे भारतवर्ष में ही अकेले मोर देन 70 to 75% ऑफ वुमेन पॉपुलेशन कंज्यूम दिस मेडिसिन और यूएसए में तो इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 95 to 97% ऑफ वुमेन कंज्यूम दिस मेडिसिन एंड दिस मेडिसिन हैव लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक फीमेल की बॉडी में हार्मोनल सिस्टम किस प्रकार से काम करता है वो हम देख लेते हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक रीजन होता है जिसके एग्जैक्टली नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, एक एफएसएच और एक एलएच। ये दो हार्मोन आगे जाके यूटेरस में जो ओवरी होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। एफएसएच नाम का हार्मोन जो होता है वो इमैच्योर फॉलिकल को एग में कन्वर्ट करता है और एलएच नाम का हार्मोन जो होता है वो इस एग को बाहर निकालता है ओवरी के। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। और इसी दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो दो फीमेल्स हार्मोन होते हैं इनका प्रमाण बढ़ जाता है। ये दोनों हार्मोन आगे जाके यूटेरस में थिकनेस बढ़ाते हैं। ये थिकनेस इसके लिए बढ़ाते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। मान के चलिए अगर स्पर्म का एंट्री हुआ तो रिलीज हुआ एग और स्पर्म दोनों मिलके फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो इसीलिए ये यूटेरस का जो थिकनेस है वो बढ़ जाता है। और अगर इसी दौरान फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है तो यही यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाती है, यानी कि उस महिला के पीरियड्स आने लगते हैं। और इसी दौरान जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो दो हार्मोन्स की लेवल बढ़ी हुई है अभी वो घट जाती है, गिर जाती है। तो दिस इज़ हाउ द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस हैपन्स। इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया है। आपको बस इतना समझना है कि जब भी किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो उसके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो दो हार्मोन होते हैं वो गिर जाते हैं और पीरियड आने के ठीक 10-15 दिन पहले इनकी जो लेवल है, इनका जो प्रमाण है वो बढ़ा रहता है। इसलिए फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पीरियड आने से पहले ब्लोटिंग, गैस या थोड़ा पेन शुरू हो जाता है, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स किस तरह से काम करती है? बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां, उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स रहते हैं सिंथेटिक फॉर्म में। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है उसी को वो मिमिक करते हैं, उसी का वो कॉपी करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो मान के चलिए अगर किसी लड़की को अभी फैमिली प्लानिंग की उनका कोई कुछ ये नहीं है, उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो उनके डॉक्टर्स या वो खुद भी लेती है ये मेडिसिन, बिकॉज इसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन की ऐसे कुछ खास डिमांड नहीं होती है। तो वो जितने समय तक लेती है उतने समय तक उस महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो बढ़ा हुआ रहता है। हमारे शरीर में खाली ओवरीज ही एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नहीं निर्माण करती है। हमारे शरीर में किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स रहती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है और फैट सेल्स होती है वो भी एस्ट्रोजन निर्माण करती है अपार्ट फ्रॉम द ओवरीज। तो अभी इतनी ज़्यादा प्रमाण में जब एस्ट्रोजन किसी फीमेल के बॉडी में चला जाता है तो उसको इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, बाल झड़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको इंटरकोर्स में या सेक्स करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है और उसको हमेशा शरीर में दर्दें महसूस होती है। अल्सो होता है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स उसको झेलने पड़ते हैं। बहुत समय पे अगर इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी देखे गए हैं कि बहुत लड़कियों को इससे
नोजिया, वॉमिटिंग भी होता है और कभी कभार इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाती है कि कोई कोई लड़कियां इससे कोमा में भी चली जाती है। ऐसे मैंने केसेस देखे, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब एस्ट्रोजन का हमारे शरीर में रोल क्या है? एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। ये फीमेल हार्मोन जो है, एक मेल और फीमेल में डिफरेंस किस चीज़ को लेके होता है? उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, राइट। तो एस्ट्रोजन यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है और एक महिला को जो एक कर्वी एक बॉडी उसकी जो बनती है, उसके बॉडी के ऊपर जो कर्व्स बनते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से बनते हैं। यानी कि उसकी ब्रेस्ट बड़ी होती है, उसका जो हिप होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेन। तो ये एस्ट्रोजन करता है। ज़्यादा क्वांटिटी में एस्ट्रोजन जाने की वजह से ये ब्रेस्ट की सेल को बढ़ाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एस्ट्रोजन हार्मोन एक फीमेल्स के शरीर को कर्व्स देने का काम करता है बाय इंक्रीजिंग द सेल ग्रोथ। तो ये ग्रोथ हार्मोन का काम करता है हमारे शरीर में, और यही ज़्यादा संख्या में अगर ब्रेस्ट सेल्स निर्माण हुए तो वही आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप हो जाता है। इसीलिए ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। अब ये तो हो गया मॉडर्न साइंस, एलोपैथिक के डॉक्टर के हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई। एलोपैथिक के डॉक्टर्स इस मेडिसिन को खाली बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं, बाकी और कंडीशंस में भी लिखते हैं। जैसे कि अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आ रहे हैं या उसको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें भी लिखा जाता है ये मेडिसिन। परंतु इतनी छोटी सी बात के लिए हार्मोनल पिल्स लेना सही बात नहीं है। अगर आप आयुर्वेदा का ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो आयुर्वेदा में ये सारी प्रॉब्लम्स 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे से कम हो जाती है और इसका परमानेंट इलाज है। इसके लिए आपको कोई हार्मोनल पिल्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एस्ट्रोजन हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो अभी आयुर्वेदा में इसका हम समझ लें, थोड़ा आयुर्वेदा का दृष्टिकोण समझ लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे ये 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको समझा होगा कि अपान वायु क्या होता है। अपान वायु एक ऐसा फोर्स होता है हमारे शरीर में जो नेवल के नीचे यानी कि नाभि के नीचे काम करता है, और इसका काम होता है हमारे शरीर में से सीमेन, स्टूल, यूरिन, मेंस्ट्रुएट ब्लड, ये चीज़ें निकालना। और इसका जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड रहता है, यानी कि नीचे की तरफ काम करता है। अभी ये जो इतने टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल खाने से उस महिला का शरीर डिटॉक्स नहीं हुआ है, क्योंकि उसके मेंस्ट्रुएशन यानी कि उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो आयुर्वेदा में ये चीज़ बहुत गलत मानी गई है। तो जब भी आप किसी मेंस्ट्रुएशन को रोक के रखते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो अपान वायु में मिक्स हो जाते हैं। अपान वायु में ये मिक्स हो जाने के बाद ये शरीर में कहीं पे भी फैल जाते हैं ये टॉक्सिन्स, और जहाँ कहीं भी जाएंगे ये टॉक्सिन्स वहाँ पे ये उस एरिया का चैनल्स ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर सेल्स की ग्रोथ होने लगती है। कैंसर ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे कारण होता है, वो है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण होना। और मान के चलिए अगर जो महिला वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खा रही है तो वो अगर फैमिली प्लानिंग करती है लेट्स से 6 मंथ्स 9 मंथ्स वॉट एवर इज़ द पीरियड, उसके बाद तो वो वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाती है अपना बॉडी बिना डिटॉक्स किए हुए। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो जिस बच्चे को जन्म देगी उसको भी कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं डिटॉक्स एंड ऑल। वो तो यही बोलेंगे आयरन खा लो, फल खा लो एंड ऑल, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, दैट इज़ ऑल इनफ फॉर यू। बट आयुर्वेदा ऐसा नहीं मानता है। जो भी बीमारियां एक फीमेल या मेल को होगी वो सारी बीमारियां अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो जो बच्चा वो प्लान करे वो उसके सारे शरीर में वो बीमारियां आएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग बोलते हैं अरे ये हमारे फैमिली में ये बीमारी रन होती है। वो इसलिए नहीं रन होती है कि मतलब ऐसी ही नहीं रन होती है। इसके पीछे कारण ये है कि वो कपल जो है वो कभी भी अपना इलाज नहीं करवाते ठीक से, अपना बॉडी डिटॉक्स नहीं करवाते हैं। फैमिली प्लानिंग करने से पहले हमेशा हमको हमारे शरीर में जो बीमारियां बढ़ी है उसको हमें ठीक करना चाहिए और तभी फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। तो ये इतने सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन्स।
हमारे भारतवर्ष में हर 4 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट होती है और इन एवरी 13 मिनट्स, हर एक 13 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम दिस मेडिसिन्स विदाउट गाइडेंस और इन एक्सेस क्वांटिटी। देयर आर लॉट मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल। आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो you can always share it with your family and friends. Thank you for watching.